जय माता रानी की आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व है। नवरात्रि ही नहीं बल्कि किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के दौरान कन्या पूजन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। कन्या पूजन करने से सुख समृद्धि के साथ साथ धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होने के साथ साथ काम में आने वाली हर समस्या समाप्त हो जाती है। कन्या पूजन का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि कन्या पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है। साथ ही ये व्रत आपका पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं, आपका व्रत तभी पूर्ण माना जाता है तब आप अष्टमी नौमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। माता का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे चैत्र नवरात्रि में इस साल कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कन्या पूजन आप किस दिन करें, साथ ही व्रत का पारण आप किस दिन करेंगे, कन्या भोज में आपको कौन सी चीज़ें आपको कन्याओं को खिलानी चाहिए, साथ ही कन्या पूजन में आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन आप अष्टमी तिथि पर करें या फिर नौमी तिथि पर, कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी पाएंगे। इसलिए वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। कन्या पूजन नवरात्रि का एक अहम हिस्सा होता है जिसे अगर आप करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। कन्या पूजन के बिना व्रत अधूरे माने जाते हैं। इसलिए व्रत तभी पूर्ण होता है जब आप नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 दिन की ना होकर बल्कि 8 दिन की है। ऐसे में सभी लोगों में कन्फ्यूजन है कि कन्या पूजन आप अष्टमी या नौमी तिथि को कब करेंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी सही जानकारी जानेंगे। साथ ही कन्या पूजन की सामग्री आपको कौन कौन सी लेनी चाहिए ये भी जानेंगे। नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। 30 मार्च से आरंभ हुई चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल को समाप्त होंगी। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ साथ कन्या पूजन करने का भी विधान है। छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कई साधक पहले दिन से कन्याओं की पूजा करने के लिए साथ भोजन करता है और तो कई महाअष्टमी या फिर नौमी तिथि के दिन ऐसा करते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 दिन की ना होकर बल्कि 8 दिन की है, जिसके कारण महाअष्टमी और नौमी तिथि को लेकर लोगों में द्विधा बनी हुई है। कन्या पूजन किस दिन करना शुभ होगा, इसके साथ ही जानेंगे कन्या पूजन की जो सामग्री है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 1 से लेकर 10 तक की कन्याओं की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। हर उम्र की कन्या का पूजन करने का फल भी अलग अलग मिलता है। साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और नौमी तिथि कब पड़ रही है, तो अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात्रि 8:12 से आरंभ हो रही है और जो कि 5 अप्रैल शाम 7:26 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद महानवमी तिथि आरंभ हो जाएगी जो 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर है। ऐसे में महाअष्टमी 5 अप्रैल को शाम, रामनवमी 6 अप्रैल को होगी। ऐसे में आप कन्या पूजन किस दिन करेंगे, तो देखिए महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो 5 अप्रैल को सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। रामनवमी के दिन कन्या पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त है जो कि सबसे अच्छा समय है। ऐसे में सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। कन्या पूजन के लिए अष्टमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:21 तक, प्रातः संध्या 4:58 से 6:07 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप इस मुहूर्त में कन्या पूजन करते हैं तो इससे माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। चैत्र नवरात्रि नौमी कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:20 तक रहेगा। संध्या काल 4:57 से 6:05 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:49 तक रहेगा।
दोनों ही दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो देखिए कन्या पूजन के लिए आपको सबसे पहले कन्याओं के पैर धोने के लिए एक थाली, साफ जल और साफ कपड़ा या तौलिया लेना चाहिए। महावर आलता आपको कन्याओं को लगाने के लिए, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, बैठाने के लिए आसन, पूजा की थाली, घी का दीपक, एक गाय के गोबर का कंडा या फिर उपला, फूलों की माला, लाल चुनरी, भोजन, खीर, पूड़ी, गुड़, चना आदि का भोग लगाया जाता है। उपहार दे सकते हैं, इस दिन भेंट कर सकते हैं। यानी कि कन्या पूजन के समय आपको कन्याओं को कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। विशेष बात यह है कि अगर आप कन्या पूजन करते समय इस विशेष मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ की भी प्राप्ति होगी। कन्या पूजन के शुभ अवसर पर इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ओम श्री धूम दुर्गाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या पूजन करते समय आपको कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा, साथ ही आपको व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। आइए जानते हैं। अगर आप भी कन्या पूजन करने वाले हैं तो इसकी सही विधि सबसे पहले जान लें। माना जाता है कि नवरात्रि पर कन्या पूजन में सही तरह से कन्याओं को कंजक खिलाई जाए तो माता का आशीर्वाद मिलता है, घर परिवार पर माता की कृपा बनी रहती है। कन्या पूजन करने के लिए आपको इस दिन सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा करके घर में कन्याओं को बुलाया जाता है। जो प्रसाद तैयार किया जाता है उसे पहले माता को भोग लगाया जाता है। शुद्ध सात्विक भोग कन्या पूजन के लिए तैयार किया जाता है। कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं। कन्याओं के साथ साथ एक लांगुर के रूप में भी लड़के को भी बुलाया जाता है। पैर धोने के बाद कन्याओं को आसन पर बैठाया जाता है। इसके बाद उनके हाथों में कलावा बांधा जाता है, माथे पर कुमकुम लगाया जाता है और उनके समक्ष थाली परोसी जाती है। प्रसाद की थाली में आप पूड़ी, काले चने, हलवा परोसे, साथ ही इसके थाली में नारियल का टुकड़ा भी जरूर रखें जो कि माता का प्रसाद होता है। साथ ही कोई एक फल इसमें ज़रूर रखें। कन्याओं को शगुन के रूप में सिक्का या फिर चुनरी, चूड़ियाँ, नए कपड़े या कोई भी चीज़ आप भेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उपहार में टिफ़िन वगैरह भी देते हैं। जब कन्याएं प्रसाद खा लेती हैं तो उनके पैर छूकर उन्हें विदा किया जाता है। साथ ही जाते हुए माता का जयकारा लगाया जाता है। इस तरह से पूरी होती है कन्या पूजन की ये विधि। अगर आप इस विधि से कन्या पूजन करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्त होगी। माता रानी आप पर कृपा बरसाएंगी, साथ ही आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको आस पड़ोस में कन्या पूजन के लिए कोई कन्या ना मिले तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें, तो देखिए मंदिर जाकर भी आप दान दक्षिणा दे सकती हैं। कन्या पूजन का जो भी सामान है वो कर सकती हैं। इसके साथ ही ज़रूरतमंद गरीबों के बच्चों बच्चियों को भी भोजन करा सकते हैं। इसी के साथ उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप घर की स्त्रियां की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का स्वरूप माना जाता है। घर की स्त्रियों का भी कन्या की तरह ही उनकी पूजा कर सकते हैं। कई बार बच्चियों के स्कूल चले जाने के कारण छोटी बच्चियां घर नहीं पाती हैं, तो ऐसे में आप कन्याओं को उनके घर जाकर भी उन्हें भोग प्रसाद दे सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ कन्या नहीं मिलती हैं तो आप इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जिससे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। इसके अलावा कन्या पूजन करते समय आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कन्याओं की पूजा माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए करें। साथ ही जिस स्थान पर अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं उसे गंदा ना रखें, इससे देवी माँ नाराज हो सकती हैं। कन्याओं को भूल से भी डांटें नहीं और ना ही ऊंची आवाज़ में उनसे बातें करें। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठाना चाहिए, पहले उनका हार्दिक स्वागत करना चाहिए। पूजन में तामसिक चीज़ों को शामिल करने से बचना चाहिए। बिना बालक के कन्या पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि लड़कों को भगवान भैरव का स्वरूप माना जाता है। बिना दक्षिणा और उपहार के कन्याओं को विदा नहीं करना चाहिए। कन्याओं को गलती से भी अपना पैर ना छूने दें, यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। बिना भेदभाव के कन्या पूजन करें। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखकर कन्या पूजन करते हैं तो इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं अपने भक्तों पर, साथ ही पूरे साल आप पर माता की कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, ये थी कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारी। आपको कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए, कन्या पूजन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही कन्या पूजन में आपको
कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में अगर आप सभी को दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।